वेलकम गाइस। आज 18 लेक्चर होगा। तो अभी तक हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल 25-26 पढ़ लिया। रिलीजियन का बारे में हम लोग डिस्कस किया था, ठीक है। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल के लिए था एंड आर्टिकल 26 डिनोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए था ना। तो ये सब हम लोग पूरा डिस्कस किया था, ठीक है। ओके, देखो आर्टिकल 27 अभी हम लोग शुरू करेगा, ठीक है। बहुत इजी है आर्टिकल 27, ठीक है। बोला है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस, ठीक है। टैक्स देने के लिए कोई कंपेल नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियन, ठीक है। रिलीजियन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे। ओके, अच्छा अभी देखो, अभी जब हम लोग कोई कोई ये टेम्पल्स में जाता है ना, तो आप लोग को फीस ये काटना पड़ता है, ठीक है, फीस देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, आपको ये याद रखना है कि फीस जो टैक्स नहीं होता है, ठीक है। फीस क्या के लिए होता है, जैसा सपोज सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया तो वो लोग को भी तो देना पड़ेगा ना। तो फीस टैक्स नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। इसके ऊपर चैलेंज हो गया था एक्चुअली, ये कोर्ट में ना चैलेंज कर दिया था कि ये फीस क्यों ले रहा है आप, आर्टिकल 27 में तो लिखा हुआ है कि नो टैक्स, ठीक है, तो फीस क्यों ले रहा है, ठीक है। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट क्लियर किया था फीस मतलब टैक्स नहीं होता है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, तो आर्टिकल 27 का अंदर में लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्टेट है ना, वो कोई भी इसको कोई भी रिलीजन को फेवर नहीं कर सकता है, ठीक है। अलग से फेवर नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, पेट्रोनाइज नहीं कर सकते कोई भी एक रिलीजन को, ठीक है, ठीक है। अच्छा, करना है तो सबको करना है, बट स्टेट कैन यूज द टैक्सेस फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन, ठीक है। ऑल वर्ड है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, आर्टिकल 27 क्या था, टैक्स पे करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। 28 देखो, 28 क्या है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस। कोई कोई स्कूल में रिलीजियस जैसा डॉन बॉस्को हो गया, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ना, तो उधर में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस भी तो दिया ही जाएगा ना, ऑब्वियसली ना। तो आपको मानना है कि नहीं मानना है। सपोज आप डॉन बॉस्को कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा, तो आपको मानना है कि नहीं मानना है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ सिंपल बात है, अगर ना कोई भी इंस्टीट्यूट ना, अगर उसको स्टेट फंडिंग मिल रहा है, गवर्नमेंट से फंडिंग मिल रहा है, ठीक है, फुल्ली, ठीक है, तब ऑब्वियसली वहाँ पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है। जैसा इसलिए ये गवर्नमेंट जो ये जैसा कॉलेज आरजीयू हो गया, ठीक है, या तो गवर्नमेंट देरा नातुंग कॉलेज हो गया, फिर ये क्या नाम है अपना, जितना भी गवर्नमेंट स्कूल्स हो गया, वहाँ पे रिलीजियस ये इंस्ट्रक्शंस अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वहाँ दे रहा है तो वो गलत है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। एक चीज़ देखो, 4 टाइप का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, 4 टाइप का, ठीक है। एक होता है होली अंडर स्टेट, ठीक है, पूरा स्टेट ही मतलब उसको क्या देता है, फंडिंग करता है, ठीक है। ऐसा केस में तो ऑब्वियसली नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सिंपल, ठीक है। सेकेंड टाइप का क्या होता है कि एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट, समझ में आ रहा ना, स्टेट जो एडमिनिस्टर करता है, ठीक है, अंदर एनी ट्रस्ट और एंडाउमेंट, ठीक है, अंदर एनी ट्रस्ट और एंडाउमेंट। यहाँ पे अगर कोई ट्रस्ट का नाम पे अगर स्टेट एडमिनिस्टर करता है, ठीक है, ऐसा में क्या होता है, देखो इसको थोड़ा सा साइड कर देता है। अगर ऐसा केस में क्या होता है, ऐसा केस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, ठीक है, दे सकता है, लेकिन कंपल्सन नहीं कर सकता, कम ये तुमको मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। सेकेंड टाइप का इंस्टीट्यूट कैसे क्या होता है, जिसमें स्टेट जो क्या करता है, स्टेट जो एडमिनिस्टर करता है, लेकिन कोई एक ट्रस्ट या एंडाउमेंट माने गिफ्ट विफ्ट, ठीक है,
कोई पैसा डाला है, जैसे सपोज कोई बहुत धनी वाला आदमी पैसा डाला है या ट्रस्ट एक तो खुला है, ठीक है, वहाँ से पैसा आया है, लेकिन उसको एडमिनिस्टर कौन करता है, वो जो इंस्टीट्यूट को अगर गवर्नमेंट करता है, ठीक है, स्टेट करता है, तो ऐसे समय में उसमें आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, आपको विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कौन सा ये इंस्टीट्यूट में ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, ठीक है, तब आप फंसना नहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाने से, ठीक है। तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, लेकिन कंपल्सन टू फॉलो ऐसा नहीं करा सकता, ठीक है, जबरदस्ती नहीं बोल सकता कि आप इसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो करना जरूरी नहीं होता, ठीक है, कंपल्सन नहीं। ओके, थर्ड टाइप, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। अगर कोई एक ये है इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट है, ठीक है, रिकॉग्नाइज सिर्फ है, पैसा वैसा नहीं देता, ठीक है, तो ऐसा में क्या है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, ठीक है, इसमें भी अलाउड है, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट में ही टोटली अलाउड नहीं था, फर्स्ट केस में, ठीक है, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में अलाउड है, ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउड है, ठीक है। सेकेंड केस में क्या था, कंपल्सन आप ये जबरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है, फॉलो करो ही करो नहीं बोल सकता, ठीक है, लेकिन थर्ड और फोर्थ का एक साथ ही पढ़ लो, ठीक है। थर्ड क्या बोला है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, ठीक है। फोर्थ, एडेड बाय स्टेट, एडेड मतलब मदद, ठीक है, मदद, ठीक है। रिकॉग्नाइज या एडेड बाय अगर स्टेट होता है, उस वो केस में क्या होता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, ठीक है, लेकिन कंपल्सन भी कर सकता है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनो, इधर में लिखा होगा, एंड कंपल्सन टू फॉलो मे बी परमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस, ठीक है, वॉलंटरी बेसिस, जैसा सपोज जैसा रामकृष्ण मिशन हो गया, आरके मिशन, ठीक है, आरके मिशन स्कूल में क्या होगा, आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकता है एंड कंपल्शन भी दे सकता है कि प्रेयर हॉल आपको जाना ही पड़ेगा, या जैसा वीकेवी हो गया, ठीक है, प्रेयर हॉल आपको जाना पड़ेगा, लेकिन वॉलंटरी बेसिस है। वॉलंटरी बेसिस मतलब आप इसका वीकेवी जाने से पहले या आरके मिशन जाने से पहले आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है, कि या तो कहीं आपको साइन वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, कि उधर लिखा होगा कि आपको ऐसे ऐसे प्रेयर वेयर में जाना है, तब आप साइन कर दिया, ठीक है, तो ये आपका वॉलंटरी सिग्नेचर है, ठीक है, तो आप मान लिया कि हाँ हम ये करेगा, ओके, तब आपका क्या होगा, आप क्योंकि वॉलंटरीली आप साइन किए तो आपको कंपल्सन कर सकता है, ठीक है, फॉलो करो बोल के ये जबरदस्ती कर सकता है, ठीक है। क्लियर है ना बात, क्लियर है, चलो, तो ये था आर्टिकल 27 एंड 28, बहुत सिंपल, ठीक है, 27 एंड 28, तो 25, 26, 27, 28, ठीक है, रिलीजियन का बेसिस में था, ठीक है, ये सब। अभी हम लोग देखो फ्रीडम टू रिलीजियन भी खत्म, ठीक है, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अभी हम लोग पढ़ेगा, इसमें सिर्फ दो ही है, 29 एंड 30, ठीक है। 29 क्या है देखते हैं, 29 क्या है, कुछ नहीं है, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, माइनॉरिटीज, ठीक है, माइनॉरिटीज, अच्छा, तो माइनॉरिटीज को तो प्रोटेक्ट करना ही है, ठीक है। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट चल रहा था ना, तो डिबेट जब चल रहा था उस समय में आपको याद होगा कि देखो पाकिस्तान और इंडिया क्यों टूटा था, आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि जिन्ना और बाकी उसका जो दोस्त लोग था, ठीक है, मुस्लिम लीग लोग क्या करता था, वो लोग को ये लगता था कि जब इंडिया बाद में इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो उसमें मुस्लिम तो माइनॉरिटी में होगा, तो माइनॉरिटी को तो आराम से दबा देगा, ठीक है, ऐसा सोच था, इसलिए तो टूटा ना, वहीं से तो शुरू हुआ, ठीक है। तो ये डर को हटाने देने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीधा सीधी इसको डाल दिया था, ठीक है, कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है, ये तो श्योर है बोल के, ठीक है, क्योंकि पार्टीशन हो चुका था तो वो लोग को पता चल चुका था, ठीक है, कि अगर हम लोग माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो इंडिया और डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड नहीं होने देने के लिए ऑब्वियसली माइनॉरिटी को हमको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। सो आर्टिकल 29 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। अभी माइनॉरिटीज क्या है इसका डेफिनेशन इधर दिया हुआ, ठीक है, ये डेफिनेशन है, ठीक है, माइनॉरिटीज का, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट
देयर ऑफ हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। देखो माइनॉरिटी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होना पड़ेगा, ठीक है, फिर स्क्रिप्ट होना पड़ेगा, फिर कल्चर होना पड़ेगा, कल्चर ऑफ इट्स ओन, ठीक है, ऑफ इट्स ओन होना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज होना ही पड़ेगा, तब जाके ये उसको क्या माना जाएगा, माइनॉरिटीज माना जाएगा, ठीक है। ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व डैम। तो कंजर्व करने का, अगर किसी के पास लैंग्वेज डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उसको कंजर्व करने का उसका अधिकार है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, जैसा रिलीजियस माइनॉरिटी तो होता ही है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी होता ही है, ठीक है, ये सब तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो रिलीजियस मेजॉरिटी में कौन है, हिंदू है, बाकी सबको क्या बोलेगा, माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी में मुस्लिम आ जाएगा, जैन आ जाएगा, बुद्धिज्म आ जाएगा, हम लोग का जो क्या बोलते हैं इंडिजीनियस जो फेथ्स है ये सब आ जाएगा, फिर एथेइस्ट भी आ जाएगा। एथेइस्ट पता है ना, एथेइस्ट जो भगवान को ही नहीं मानता है, ठीक है। जब हम लोग आर्टिकल 25 पढ़ रहा था तो आप लोग ये देखा होगा कि उधर में फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है। फ्रीडम ऑफ रिलीजियन में जरूरी नहीं है कि कोई रिलीजन को मानना ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई एक मान ही नहीं रहे किसी को, ठीक है, उसका भी सेम राइट है, ठीक है, उसका भी राइट है आर्टिकल 25 का अंदर में, ठीक है, हम लोग डिस्कस किया था, ठीक है। अभी देखो, तो ये सब माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा कौन है, मुस्लिम है, ठीक है, अभी ये याद रखना, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी लोग को सेफ गार्ड करने के लिए नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बनाया था, ठीक है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, ठीक है। ओके, देखो आर्टिकल 29 का अंदर में हम लोग क्या क्या हम लोग मान सकता है। देखो, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी, ठीक है, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट, ठीक है, और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ओनली, ये ओनली वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, सॉरी रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। मतलब ये बेसिस, ये सिर्फ ये इसको बेसिस में लेके आप कोई भी इंस्टीट्यूट में ये नहीं बोल सकते कि नहीं क्योंकि तुम मुस्लिम है हम आने नहीं देगा, ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है। अगर वो इंस्टीट्यूट स्टेट से मेंटेन्ड है या तो उसको स्टेट से कुछ पैसा मिल रहा है, ठीक है, पैसा या कोई मदद मिल रहा है, ठीक है, ऐसा में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, सो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्लास में बताया था, ठीक है। राइट टू कंजर्व वंस, ONES होगा, ठीक है, वंस ओन लैंग्वेज। ये कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 में आप लोग देखा ही है यहाँ पे लैंग्वेज, ठीक है। फिर एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि राइट टू कंजर्व वंस ओन रिलीजियन, बहुत लोग 25 मार्क के आएगा, ठीक है, कंजर्व का बात किए आर्टिकल 29, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 29 इजी था, ठीक है। क्या बोला आर्टिकल, देखो दो पढ़ चुका हम लोग, आर्टिकल 27 पढ़ा, 28 पढ़ा, ठीक है, 27 और 28 पढ़ लिया, ठीक है। फिर अभी हम लोग 29 पढ़ा, ठीक है, जो माइनॉरिटी का ऊपर में है, ठीक है। अभी हम लोग आर्टिकल 30 पढ़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, वही है कि आप लोग को थोड़ा सा याद रहने के लिए आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा, तब जाके आप लोग को ये सब बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, सबको पता है ना, रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ देखो, क्योंकि सब बोलते हैं रिवाइज करो, लेकिन असली उसका जो साइंटिफिक रीजन है वो देखो क्या है। देखो, सपोज आज हम कुछ याद करने दिया, ठीक है, ये टाइम है, ठीक है, ये आपका मेमोरी रिटेंशन, ठीक है, मेमोरी में कितना रिटेन किया, ठीक है, रिटेंशन। अभी अगर हम कुछ चीज़ बताए तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। जितना समय बढ़ते जाएगा ना, जितना समय बढ़ते जाएगा उतना ही वो मेमोरी से कम होते जाएगा, रिटेंशन कम होते जाएगा, ठीक है।
नॉर्मली ये होता है कि विद इन 24 आवर्स ना, विद इन 24 आवर्स, अगर ये 24 आवर्स है, साइकोलॉजी ये बोलता है, ठीक है, ये नॉर्मली है, ठीक है, हर चीज में ऐसा नहीं होता है। आपका अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो वो कोई चीज आप बहुत इंटरेस्टिंग, आपको बहुत इंटरेस्ट था तो आपका रिटेंशन ज्यादा ही होगा, ठीक है, टाइम का हिसाब से भी, ठीक है, ये जो इंटरेस्ट से आप पढ़ा है तो, ठीक है, आप तो ऐसे नॉर्मली पढ़ा है तो ये, अगर और भी सोच होकर पढ़ा है तो ऑब्वियसली वो तो ऐसे होगा, ठीक है। पूरा पूरी कभी नहीं गायब होता है, ठीक है, पूरा पूरी तो गायब नहीं होता, इसलिए थोड़ा इसको, इसलिए ये जीरो कभी नहीं होता, ठीक है, इसलिए। अच्छा, तो अभी हम लोग नॉर्मल केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देखो अभी विद इन 24 आवर्स ना 70 to 80% आपका ये जो मेमोरी में था ना वो गायब हो जाता है, वो गायब हो जाता है, सिर्फ आपका पास 20% ही रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये नॉर्मल केस में, ठीक है। अच्छा, तो 24 आवर्स में क्या होता है, आपका गायब हो जाता है 80%, ठीक है। तो क्या होता है, तो इसलिए साइकोलॉजी क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 24 आवर्स में ना, आप सपोज अभी एक चीज़ पढ़ा ना, तो 24 आवर्स से पहले आप क्या करो, और वही चीज़ को और एक बार देख लो या पढ़ लो, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, वो फिर से रिटेंशन ऊपर उठ जाएगा ना वही समय में, ठीक है, बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कर्व होगा ना वो नीचे नहीं आएगा, वो जो इधर आएगा, समझ में आ रहा ना। तो आप सिर्फ एक बार देखने से भी आपका ऑलमोस्ट 40% to 50% याद रहता है, ठीक है, सिर्फ एक बार आप देखा है विद इन 24 आवर्स, समझ में आ रहा ना। तो इसको और ऊपर बढ़ाने के लिए आप और एक बार अगर रिवाइज किया है, ठीक है, 2-3 दिन बाद, तो ये और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपका याद कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया ना, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहा ना, आप सिर्फ 2 बार रिवीजन किया, ये रिवीजन 1, ये रिवीजन 2, रिवीजन 1 रिवीजन 2 में भी आप लोग का ऑलमोस्ट 80% याद रहता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट, तो 80% याद तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। आपको 80% याद होने से क्या होगा, आपका 80% अगर आपको मार्क्स मिल जाता है तो हो ही गया, और क्या, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिवाइज करो, ठीक है, इसलिए आप लोग को हम बोलता है ना, ये वीडियो लोग को वो करो, क्या करो, सुनो चलते चलते, ऐसा भी ना, ठीक है। ओके, तो आर्टिकल अच्छा, ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राउंड फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या था, आप लोग को याद है? आर्टिकल 15 क्या था, जल्दी बताओ। नो डिस्क्रिमिनेशन। तो नो डिस्क्रिमिनेशन, तो ग्राउंड्स क्या क्या था आप लोग को याद होना है, RRCSP बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में रेस है, बी में रेसिडेंट है, सी में प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन। आपको हम बोला था, क्या बोला था, RRCSP, R फॉर रिलीजन था, ये रेस था, ठीक है, ये क्या था, कास्ट, फिर ये सेक्स, और ये प्लेस ऑफ बर्थ था ना। तो प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन और रेस तो था, ये रेसिडेंट नहीं था आर्टिकल 15 में, ठीक है, ये हम बता चुका है। और आर्टिकल 16 में रेसिडेंट भी था, ठीक है, और डिसेंट भी था, ठीक है, आपको ये याद रखना, ठीक है। या हम क्लास में कभी कभी ऐसे रैंडमली क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट लिखा है साइड में, अच्छा किया, ठीक है। आर्टिकल 30 अभी हम लोग पढ़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, 29 भी माइनॉरिटीज था, 30 भी माइनॉरिटीज है, ठीक है। तो ये एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स में माइनॉरिटीज के लिए ही है, ठीक है। जो आर्टिकल ये 29 और 30 जो भी पढ़ा है, ठीक है, दो ही है ना, तो ये दोनों ही माइनॉरिटी का बारे में हम लोग को बोलता है, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग बताएगा आर्टिकल 30 क्या है। आर्टिकल 30 क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, ठीक है, क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने का एंड एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का राइट है, किसको, माइनॉरिटी का, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी का ही राइट है। तो आर्टिकल 30 जो सिर्फ माइनॉरिटी के लेते, ये याद रखना, ठीक है, 29 भी, ठीक है, आप लोगों को याद रखना, ठीक है, सिंपल, ठीक है। एक चीज आप लोग को ये याद रखना है, हाँ, कि माइनॉरिटी जो वर्ड है ना, माइनॉरिटी वर्ड जो है ना, वो जो
कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं में भी डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है, ठीक है। हालांकि हम लोग थोड़ा यहाँ पे बोला था कि माइनॉरिटी क्या चीज़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। ये जस्ट बोला कि अगर ऐसा ऐसा है तो उसका पास राइट है टू कंजर्व अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ठीक है। ये जस्ट, ये तो डेफिनेशन नहीं हुआ ना। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कुछ एक स्टेटमेंट दे देगा, माइनॉरिटी इज डिफाइंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बोल देगा, और आप बोले यस, आप बहुत मतलब हीरो बन के यस मार के आ जाएगा, ठीक है। तो आप बस गया, ठीक है। तो आर्टिकल 30 ओनली फॉर माइनॉरिटीज, ये है। 29 भी, हाँ, ओके। देखो अभी अच्छा, आर्टिकल 30 में आपको ये एक चीज समझना है कि इट इंक्लूड्स राइट ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज, ठीक है, अपना लैंग्वेज में अपना बच्चा लोग को एजुकेशन देने का राइट है, ठीक है, माइनॉरिटी का पास। ये भी है, इसको थोड़ा आप लोग इंक्लूड कर दो, ठीक है। शायद इधर में कट गया, वो जो फोटो थोड़ा इधर उधर खींच दिया शायद, ठीक है। या तो मे बी यहाँ पे कुछ गलती यहाँ पे हुआ होगा। अच्छा अच्छा, इसमें मेरा गलती है, ठीक है, इसको ऊपर, ओके, हाँ हाँ, लिखा हुआ यहाँ पे, इंक्लूड्स राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज, ठीक है, सिंपल। देखो 3 टाइप का इंस्टीट्यूशन होता है। फर्स्ट है रिकॉग्नाइज्ड एंड एडेड बाय स्टेट, ठीक है, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड एंड एडेड, ठीक है। सेकेंड टाइप का क्या होता है, ओनली रिकॉग्नाइज्ड बट नॉट एडेड, ठीक है, बाय द स्टेट, ठीक है। थर्ड है नाइदर रिकॉग्नाइज्ड नॉर एडेड बाय द स्टेट, ठीक है। ये 3 टाइप का क्या होता है, इंस्टीट्यूशन होता है। जब भी ये दो ऊपर का जो 2 केसेस है ना, रिकॉग्नाइज्ड एंड एडेड बाय द स्टेट, या तो ये, ठीक है, या तो सेकेंड वाला ओनली रिकॉग्नाइज्ड बट नॉट एडेड, ठीक है। ये दोनों केस में क्या कर सकता है, ये दोनों केस में स्टेट जो है रेगुलेट कर सकता है। समझ में आ रहा है ना, रेगुलेट कर सकता है वो इंस्टीट्यूट को, ठीक है, कि उसका सिलेबस कैसा है, उसका एकेडमिक स्टैंडर्ड कैसा है, सैनिटाइजेशन का ये वो है कि नहीं, ठीक है। जैसा लड़की लोग को ये बहुत ज़रूरी होता है ना, ये रूरल, आपको ये पता होगा, ठीक है, बहुत सारा रूरल जो स्कूल्स में लड़के लोग स्कूल इसलिए ही नहीं जाता था क्योंकि वहाँ पे टॉयलेट ही नहीं, ठीक है। तो बहुत लॉस है ना आप लोग इंडिया के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये 2 जो केसेस है, ठीक है, फर्स्ट 1 and 2 में, इसमें इट कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट, ठीक है, सिंपल, ठीक है, ओके। तो रीजनेबल रेगुलेशन डाल सकता है, ठीक है, सिंपल। और ये जो थर्ड जो है ना, जिसमें इट इज नाइदर रिकॉग्नाइज्ड नॉर एडेड बाय द स्टेट, इसमें तो वो इंस्टीट्यूट का अपना इट इज फ्री टू एडमिनिस्टर, ठीक है, वो अपने हिसाब से कर सकता है, सिंपल, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर क्वेश्चन पूछ देगा ना कि आर्टिकल 30 ये एब्सोल्यूट राइट है क्या, पूछे, ठीक है, आर्टिकल 30 एब्सोल्यूट राइट है क्या, तो आपको बोलना है नहीं। क्यों नहीं, देखो इधर ये रेगुलेशन है ना, समझ में आ रहा है ना। तो रीजनेबल रेगुलेशन है, ठीक है, तो याद रखना। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन या रेगुलेशन बोलो, ठीक है, सिंपल सेम है, ठीक है, नो, ठीक है, ओके। हम ये बात बता चुके हैं आप लोगों को। माइनॉरिटी मतलब हम लोग मानते हैं कि इट इज नॉन डोमिनेंट को बोलता है, लेकिन इट इज नॉट डिफाइंड अंडर कोड, ठीक है, सिंपल, ठीक है। और ये भी याद रखना, ये भी याद रखना कि बैकवर्ड क्लासेस जो है ना, ओबीसी जिसको बोलता है, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को माइनॉरिटी के अंदर में नहीं गिना जाता है, ठीक है। आप लोग बहुत लोग माइनॉरिटी में गिनता है ऐसा सोच के टिक मार के आएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो माइनॉरिटी के अंदर नहीं गिनता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, ओके। सो 29 30 हो गया, ठीक है। ऐसा करते 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 कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और 31 हम बोला है रिपील्ड, इट वाज रिपील्ड, ठीक है, ये सब पढ़ा चुका है, ठीक है, पढ़ा चुका है। तो यहाँ पे जब बार बार बोलना
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, इधर में एक चीज़ इम्पोर्टेंट, एक चीज़ नोट डाउन करना है, जैसे 29 और 30 हम लोग देख लिया ना। 29 आप लोग का कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन के लिए होता है, ठीक है, और 30 जो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए होता है, ये याद रखना, ठीक है। आप लोग को पूछ देगा। आर्टिकल 29 को आप अच्छा से देखो, उधर में सबके लिए लिखा हुआ है, ठीक है, ऑल द सेक्शन ऑफ सिटीजन। देखो हम थोड़ा सा और दिखाई देता है, वेयर इज आर्टिकल 29, ओके, इधर देख रहा, इधर क्या लिखा है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, देख रहा ना, कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन, हालांकि वो मतलब इन ए वे माइनॉरिटी को ही बचाने के लिए किया है, लेकिन आर्टिकल 29 एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन के लिए है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि आर्टिकल 29 सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है, ऐसा सोचता है, नहीं, ठीक है। इधर लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, ठीक है, ये है, ये याद रखना। 29 एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन के लिए है, वो लोग अपना लैंग्वेज को बचा सकता है, स्क्रिप्ट को बचा सकता है, कल्चर को बचा सकता है। लेकिन आर्टिकल 30 जो है ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, ये लिख के रखो, हाँ, ओके। तो आर्टिकल 31 तो रिपील कर दिया, और क्या से रिपील किया है आपको हम बताया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट से रिपील किया था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बताया था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी था ना इसमें, अभी ये क्या हो गया, लीगल राइट हो गया, आर्टिकल 300 ए में घुस गया, ठीक है, ये सब हम बता चुका। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को करेगा। क्यों, इसका पीछे थोड़ा सा रीज़न है, ठीक है। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको हम अलग से कराएगा। हम थोड़ा सा मेरा काम है, तो इसलिए हम ये क्लास को थोड़ा जल्दी ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो तब तक आप लोग सेफ रहो, खुशी रहो, ठीक है, अच्छा से पढ़ो। वी विल मीट सून, गॉड ब्लेस यू।